गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो हमने दो चीज़ें सीख ली थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेथड्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है हाफ रिएक्शन मेथड। इसको ही आयनिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट में ऑक्सीडेशन सीखना है तो ये सीख लो। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका है एसिडिक मीडियम। अगर हम इस Fe से इस Fe तक जाते हैं, इस Fe2+ से Fe3+ में जाते हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्यों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब पहले 2 था, अब 3 हो गया, 2 था 3 हो गया। तो कितने का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन का 1 का। अब इस MnO पर जाया जाए, MnO4 से उस पर Mna पे, तो अगर इसका आप निकालोगे, इसका वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 7 +7 है। अब इसका +7 से क्या हो रहा है, 2+ में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हो रहा है। कितने का हो रहा है, 7 से 2 को माइनस कर दो, 5 का। कितने का लॉस हो गया, 5 का। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना, दोनों एक साथ होते हैं। ये नहीं कि ऑक्सीडेशन अलग हुआ रिडक्शन अलग हुआ, नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ये सीखना है ना हमें। अब देखिए कैसे सीखेंगे। इसको Fe2+ था, अब इससे उस साइड जा रहा है, मतलब राइट साइड में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जो है MnO4 इसे इसको Fe को क्या ऑक्सीडाइज होने पे, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करने पे फोर्स कर रहा है, कह रहा है कि तुम करो। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड देखिए, ये Fe इसको रेड्यूस होने पे, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझिए, जैसे मैं हूँ और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि नहीं तुम करो करो करो, तो आप मेरे कहने पे कुछ बेटर करते हो, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। दैट मीन्स मैं आपके लिए क्या हो जाऊंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाऊंगी। और आपके कहने से मेरी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, डैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप रेड्यूसिंग एजेंट हो जाओगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, ये रेड्यूस कर रहा है ना, इसे रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टैंड, ये हो गया। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग को समझ लेना। जो आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है वो आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो आपका घटा रहा है वो आपको रेड्यूस कर रहा है। ये माइंड में रख लेना। अब हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो वेट किसका है, स्टार्ट करते हैं। हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो 2 तरीके, या तो आपका जो रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में हो सकता है, दूसरा हो सकता है बेसिक मीडियम में। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2 लगा लीजिए, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप Ph+ लगाएंगे। एसिडिक मीडियम में आपका रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अगर वही बेसिक मीडियम की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए या चार्ज बैलेंस करने के लिए कह दो तो OH-। तो आप अपने माइंड में रख लीजिए, अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है देन ऑक्सीजन के लिए H2O और हाइड्रोजन के लिए H+। अगर आपकी सोल्यूशन बेसिक है, आपकी मीडियम बेसिक है, तो H2O ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, और H बैलेंस करने के लिए कह लें, या चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- लगा सकते हैं। तो इस मेथड पे हम देखेंगे, पहले एसिडिक मीडियम के एग्जांपल्स देंगे, फिर बेसिक मीडियम का एग्जांपल देखेंगे। क्या है, रिएक्शन है। तो इस क्रोमियम से इस क्रोमियम जाने में क्रोमियम का कितना लॉस हो रहा है। तो पहले तो इस क्रोमियम का आपका, इस पे देखिए 2- चार्ज होगा। ठीक है, पूरे कंपाउंड पे, होल कंपाउंड में 2- चार्ज है। तो पहले तो आप इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अब कहोगे कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता,
तो फिर वीडियोस में बना चुकी हूँ, उसे आप करें, देख लें, वॉच करें, बी केयरफुल होकर पेशेंसफुली, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं सीख सकते हो। तो मैं सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप बी केयरफुल होकर देख लें। तो देखिए एक बार मैं उसको मेंशन कर देती हूँ। अगर हम क्रोमियम को x लेते हैं तो क्रोमियम 2 है तो 2x होगा। ये ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ये 2 माइनस किधर आएगा, इधर को आएगा। 2x माइनस 14, 2 माइनस 2x 14 माइनस 2, 2x आपका हो जाएगा 12, ये x इक्वल टू हो जाएगा 12/2, ये x इक्वल टू क्या हो गया, +6 हो गया। यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू +6 है, +6 था, अब कितने में है, 3+ में है। तो भाई देखो ज़्यादा था पहले, अब कम हो रहा है, तो कमी हो रही है ना इलेक्ट्रॉन में। देन कितने की लॉस हो रही है, डेट मीन्स यहाँ पे बोलोगे रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट मीन्स रिडक्शन हो रही है। कितने की हो रही है, आप देखें 6 था अब 3 हो रही है, तो 3 का लॉस हो गया इसको। अब देखिए यहाँ पे सल्फर भाई हैं, यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है हो जाएगा 6, और यहाँ पे जो है इसका 8 है। तो पहले सल्फर 6 था, डेट मीन्स कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है, अब 8 में हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कितने का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, 2। तो इस रिएक्शन में एक चीज़ का ऑक्सीडेशन का ये जो नंबर होता है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। इसका वाला नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले नंबर को इसमें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए Cr2O7 2 माइनस का हम Cr3+ में करेंगे। तो पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करें, बैलेंस करते हुए देखेंगे कि यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, तो इधर 2 कर लें, हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे दीदी इसका 2 करना होगा ना, तो देखिए आई नो कि इस 2 को करना था, बट इस 2 को हम इधर ना करके, मतलब नंबर इंक्रीज करने में हमें बैलेंसिंग करने में इश्यूज आती है, तो हमने क्या किया, इस 2 को यहाँ पे कर लिया, इधर नहीं किया, ठीक है। अब कहोगे दीदी अब क्या करें, तो 2 तरीके हैं, मैं फर्स्ट बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। एक फर्स्ट वाला टिक है, फर्स्ट में रूल सीख रहे हैं कि 2 हमारे पास टिक्स हैं, तरीके हैं, तो हम फर्स्ट देख रहे हैं, फिर सेकंड देख लेंगे, ये है। और अब यहाँ पे क्या करें, आप H2O कर लें। मैंने कहा था ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O लगाएंगे। अब कहोगे क्या करें दीदी, हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो गया, 7 × 2 = 14, तो 14H+ हो गया। मैंने कहा कोई नहीं बाबू, हो जाएगा। तो Cr2O7 फिर 14 + Ne हो गया, ठीक है। अब हम इसे लेके आएंगे। अब ये क्या हो गया आपका SO4 है, क्या है, SO4 है। तो फिर क्या था, इस वाले 3 को हमने इधर मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने कर दिया। अब देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 3 = 12, इधर कितने हैं, 3 3 = 9, तो ऑक्सीजन इधर कम है ना, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 12 है, 9 है, तो 9 में कितने ऐड करेंगे, 3, तो 3H2O लिख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो आप कहोगे दीदी अब तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो ओके हम क्या करेंगे, 6 हमारे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुए हैं, तो 6H+ लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। तो अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे होता है ना मैथ में, हम लोग समीकरण को बैलेंस करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, प्लस करते हैं, सेम वैसे ही। तो देखिए बस इसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस करिएगा। तो Cr2O7 को पहले उठा, उसके बाद से SO3 को, तो इस वाले SO3 को स्टार। अब इसके बाद से मैं कितना H14H+ को मैं करूँगी। इसके बाद से हम इस साइड में 3H2O था उसको करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो गया, Cr2Cr+3+ को, फिर उसके बाद से 3SO4 को, और उसके बाद से 7H2O को, और इसके बाद से क्या है, 6H+ है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब कहोगे दीदी हमारे दोनों साइड क्या है, H+ है, H2 है। तो देखिए H+ जिधर ज़्यादा है उधर कम वाले को हम लेके आते हैं, H+ जिधर ज़्यादा है उधर कम वाले को लेके आते हैं। और देखिए इधर H2O ज़्यादा है, तो इस वाले कम वाले H2O को हम उस साइड भेज देते हैं। जैसे आप नहीं भेजते थे मैथ में, याद करिए, जैसे कि
जिसका कम होता है तो हम ज़्यादा की साइड भेज के माइनस कर लेते हैं एंड ठीक है, तो सेम हम वैसे ही करेंगे। तो आप देखिए जो चीज़ें कॉमन है उसे कॉमन ही रहने दें। Cr2O7 2 माइनस कॉमन है, 3SO3 कॉमन है। अब इधर 14EH प्लस है तो 6EH प्लस को मैं इस साइड लेके आऊँगी। तो देखिए 14EH प्लस माइनस 6EH प्लस, उसके बाद से हो गया आपका 2Cr प्लस प्लस आपका 3SO4 प्लस, ठीक है। अब क्या है, ये 3H2O को 7H2O की साइड लेके जाऊंगी, 7H2O माइनस 3H2O होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं Cr2O7 2 माइनस 3SO3 प्लस 14EH प्लस, अब देखिए सॉरी 14EH प्लस से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, या TH प्लस। अब क्या हो गया यहाँ पे 2Cr प्लस प्लस 3SO4, यहाँ पे कितना है 7 से 3 माइनस होगा 4H2O। अब कहोगे दीदी क्या कैसे बैलेंसिंग चेक करें, तो देखिए बैलेंसिंग यहाँ पे 2Cr है, क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, 3S है, सल्फर है, 3S है। अब देखिए 8 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 7 16, 16 आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, 12 और 4 16 आपकी बैलेंस है। और आप कहोगे दीदी हमको चार्जेस देखनी है, तो ठीक है हम चार्जेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, यहाँ पे 8 प्लस है, तो 2 माइनस प्लस 8 प्लस आपका प्लस 6 आएगा। अब इधर देखिए 3 2 जा 6, इधर 6 प्लस है, इधर भी 6 प्लस है, चार्जेस भी कंप्लीट है, दैट मीन्स आपकी रिएक्शन बैलेंस है। तो फिर हम अगला टॉपिक एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आप बी पेशेंसफुली देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो आप वीडियोस चेक करें, 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम आराम से देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आज तो आके रहेगा और उसके साथ साथ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी आ जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो एसिडिक मीडियम का था, अब बेसिक मीडियम का देखेंगे, फिर एसिडिक मीडियम, फिर बेसिक मीडियम, ठीक है। जो आपका इक्वेशन है ये बेसिक मीडियम में है, तो हम बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस, या इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए भी हम OH माइनस का ही यूज करते हैं। तो इस वे में तो ये पिछले वाले हमारा जो रूल था उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नया आपको सिखाऊंगी, तो बी केयरफुल, ओके। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो देखिए ऑक्सीडेशन निकालें, फिर रिडक्शन निकालें। MnO4 को देखोगे तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, निकालना सीख लेना, ये नहीं कि फिर कहोगे कि आप कैसे बताती हो, ज़रूर देखना वीडियोस। तो यहाँ पे MnO4 माइनस है, ठीक है, तो आपका जो होगा ये 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। अब Mna का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये Br माइनस में इस Br को देखेंगे तो +5 में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कम था, कितना है +7 था, अभी +4 है। अगर आपके पास 7 रुपये हो और उसमें से आपने कुछ पैसे खा के लास्ट में आपके पास 4 रुपये बच रही है, तो आपके पास लॉस हो रहा है ना, तो इस कंपाउंड के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। रिडक्शन कितने की हो रही है 3 की इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे देखिए -1 आपका अकाउंट का बैलेंस -1 में हो और सडनली आपका किस में हो जाए +5 में हो, तो इंक्रीजमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन -1 से +5 में। तो आप कहोगे दीदी कैसे काउंटिंग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना गया है, कितना मिला है, कितने आए हैं। देखिए इस केसेस में होता है माइनस से कोई चीज़ प्लस में जाता है तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, उसमें -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे राइट कर लें। आपने कर लिया, आप काउंटिंग करें, -1 को छोड़ के 1 2 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिला है, जिसके वजह से आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जिसके वजह से आप -1 से +5 में चले गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कितने की हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन की। कटने वाला है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, मतलब डिवाइड होने वाला है तो डिवाइड कर दें,
तो 3 है 6 को डिवाइड करेगा, मतलब कट कर देगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे वही हमें मिल जाता है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 है ना, तो कुछ अलग मिलेगा। तो पहले देखिए MnO4, ठीक है, माइनस से हम कहाँ गए MnO2 गए ना। तो इस 2 का मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, हो गया इतनी तक। इसके बाद से कुछ करिएगा मत, इसके आगे हम कुछ करेंगे। अब बी आर माइनस को देखें, बी आर माइनस है, हम क्या कर लिए, अब बी आर O3 माइनस है, हो गया। क्योंकि इस 1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है जो करोगे वही आएगा, बट इसका तो मतलब है ना 2 का। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये दूसरा रूल है, पहले वाले रूल से नहीं करें, कुछ नया कर रहे हैं हम। देखिए 2MnO4 माइनस फिर प्लस Br माइनस, उसके बाद से हमने कर लिया 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब कहोगे दीदी कैसे क्या होगा, कूल, आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है आपका ऑक्सीजन, Mna2 है, इधर भी Mna2 है, Br1 है, इधर Br1 है। ऑक्सीजन की सारी कहानी है ना, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन आपके 8 हैं, इधर ऑक्सीजन आपके कितने हैं 7 है, ठीक है। 4 2 जा 8 एंड 7 हो गया। तो आप कहोगे दीदी क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज़ है हमारे पास, हम क्या करेंगे OH माइनस कर सकते हैं। OH माइनस किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, लेकिन कहोगे दीदी हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन निकालने के लिए अब H2O का यूज करेंगे। एसिडिक मीडियम तो है नहीं, बेसिक मीडियम है, तो H2O निकले था, H2O निकलता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसे 2 करना होगा। हाइड्रोजन 2 होकर निकलता है ना, ऐसे निकलता है ना H2O, तो एक हाइड्रोजन से तो काम चलना नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर देखिए अगर एक साइड OH माइनस निकल रहा है तो दूसरे साइड H2O ही निकलेगा, अगर दूसरे साइड H2O निकल रहा है तो इस साइड आपका OH माइनस निकलेगा। तो यहाँ पर OH माइनस निकला है तो इस तरीके से निकालेंगे कि H2O इधर से निकल ले, तो हम यहाँ पे H2O लिख दिए। तो इसमें देखिए क्या है आपका Mna, देखिए 8 है, 8 1 9 हो जाएगा, 1 9। इधर देखिए 4 2 जा 4 3 2, क्या हो गया आपका 9 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, Br1 Mna2 सब चीज़ें बैलेंस है। अब कहोगे एक और एग्जाम्पल देखनी है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए और समझ आना चाहिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसे कमेंट बॉक्स में राइट कर दो, मैं सॉल्व करके आपका रिजल्ट बता दूंगी, या मैं फिर उसकी वीडियो बनाऊंगी स्पेशली और आपको अंडरस्टैंड करा दूंगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपका रिएक्शन है जो कि एसिडिक मीडियम में, आप कहोगे दीदी क्या करें, तो कुछ नहीं करो, पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालो। ये कम से कम है फिर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने का हो रहा है आपका 1 का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा है। इधर देखिए Mna है, यहाँ पे इसका 7 है, यहाँ पे इसका क्या हो गया है 2+ हो गया है, तो रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है। तो कितने की हो रही है आपकी, 7 से 2 में चल रहा है, तो आपका हो गया 5 का रिडक्शन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का कमी हो रही है। इसको लेंगे Fe को, Fe2+ से हम Fe3+ में जाएंगे। तो देखिए मैंने बोला था इसका जो होता है मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसके वाले का इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस। तो इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, 5 का यहाँ हुआ, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए MnO को देखिए, MnO4 माइनस से क्या हुआ Mn+ में गया, 2+ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे H2O लगाएंगे, और कितना लगाएंगे 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 2 जा 8+ इधर लगा दोगे। मैंने बता दिया अगर इस साइड H+ है तो इस साइड H2O होगा, अगर इस साइड H2O है तो उस साइड H+ होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दोनों साइड एक ही साइड में H2O भी कर दिया और OH- भी कर दिया, ये IH+ कर दिया, ये गलत है। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, बहुत ईजी है।
5Fe2 प्लस MnAO4 माइनस प्लस 8 और आपका फिर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5Fe3 प्लस MnA2 प्लस प्लस 4H2O। देखिए अब कहोगे दीदी मुझे बैलेंसिंग देखनी है, तो श्योर बैलेंसिंग देखिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, वो भी प्लस में है। इधर एक माइनस है तो क्या हो गया? 9 हो गया, 9 प्लस और प्लस 8 क्या हो गया आपका? 17 हो गया। प्लस इसमें से 10, वो 5 2 जा 10 था, उसमें से एक माइनस कर दो तो आपके पास 9 आया, फिर 8 को प्लस करो 17 आ गया। इधर देखिए 5 3 जा 15, 2 प्लस कितना हो गया? 17। इस साइड भी 17 है, इस साइड भी 17 है। 5 आयरन है, 5 आयरन है। 1 MnA है, इधर भी 1 MnA है। 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। 8 H2O है, 8 H है, 4 2 जा 8 H है। इस तरीके से आपका बैलेंसिंग होता है। इसके बाद भी आप डिमांड करोगे कि और मुझे एग्जाम्पल चाहिए, तो श्योरली मैं और एग्जाम्पल लाऊंगी और वीडियोस अपलोड कर दूंगी। इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हाफ रिएक्शन मेथड या आयनिक मेथड से हम सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जो आप सजेस्ट करोगे, जो डिमांड करोगे वही हम देखेंगे। और केमिस्ट्री आपको ही बेटर आता है, तो अपनी पेशेंस को, अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्कुल लूज़ ना करें, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम की एक कोटेशन है कि किसी भी इंसान को मुसीबत ज़रूरी है, उनकी आवश्यकता है। अगर हमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा तो फिर हम अपने सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सक्सेस एंजॉय करने के लिए हमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना ही चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो श्योरली आप आने वाले फ्यूचर में केमिस्ट्री में बहुत बेटर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू वर्क करें एंड मेरे तरफ से पूरी सपोर्ट है। तो टेक केयर, बाय।